Hello everyone, welcome to Achindya और मेरा नाम है अनु चौधरी and recently I have cleared CDS 2023 exam. For that strategy, please watch my previous video. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स. So let's get started. The very first one is from World Health Summit 2023 और ये इस बार हुआ है वॉशिंगटन के अंदर एंड भारत ने लॉन्च किया है एक 75-25 इनिशिएटिव और इस इनिशिएटिव का जो बेसिक एम है वो है टू प्रोवाइड द स्टैंडर्ड केयर टू 75 million individuals who are suffering from hypertension and diabetes. So basically इस न्यूज़ का मतलब है कि एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ये and it aims to get relieve the people who are suffering from hypertension and diabetes by 2025. So this one is important. Moving to the next news. रेलवे पुलिस फोर्स ने एक हाफ मैराथन लॉन्च की है विच इज़ डेडिकेटेड टू वुमेन सेफ्टी और ये कहाँ पे हुई है इन दिल्ली. So this one is simple one. Try to remember this also. Moving to the next. दिस न्यूज़ इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ये बहुत सारे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं जिनमें स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो यही है कि जो अगले ओलंपिक होंगे उनका होस्ट होगा लॉस एंजलिस और ये होंगे 2028 में. तो 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे उनमें ये उनके अंदर ये कुछ एक्स्ट्रा गेम्स हैं जो कि ऐड होंगे. बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोसे, क्रिकेट, स्क्वैश एंड फ्लैग फुटबॉल. तो ये गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पे होंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से ईयर में होंगे दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. 17th ऑफ अक्टूबर को एक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट लॉन्च होना है जिसका इनॉग्रेशन होगा बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड द प्रोग्राम इज अमृत काल विजन 2047 और इस प्रोजेक्ट के अंदर मोर देन 23,000 crores ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे विच आर टोटली डेडिकेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी. दिस वन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. मतलब सारी न्यूज़ जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं उन सबका रियली ये मतलब नहीं है कि सारी ही वो एग्ज़ाम में आएंगी बट हाँ वो कहीं ना कहीं उनका कोई इंपॉर्टेंस ज़रूर होता है. वेदर कोई आप ऐसे लिख रहे हैं कहीं पे कोई लेक्चरेट आपको अगर देना है तो उसमें ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. Try to remember these. Moving to the next. हमारी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसने एक फर्स्ट एवर मैराथन लॉन्च की है फॉर दी सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस और इसके अंदर लगभग 13,500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और ये फर्दर इंफॉर्मेशन है इस मैराथन की. हैव एन आई ऑन दिस इंफॉर्मेशन एंड ये कहाँ पे है. ये बहुत सारे लोगों का सपना भी होता है इन खड़गवासला. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट. World White Cane Day is observed by the Department of Empowerment of the Person with Disabilities. So ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वाइट केन डे ये किन लोगों के लिए सेलिब्रेट होता है या फिर बेसिकली कौन सी डिसेबिलिटी इस डे के अंदर हाईलाइट होती है. सो दिस इज फॉर द ब्लाइंड पीपल एंड this day is celebrated basically to spread awareness for the rule of conduct for the blind people. Moving to the next. सिंपल न्यूज़ 69th नेशनल फिल्म अवार्ड अभी प्रेजेंट हुए हैं और इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आती है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इस बार प्रेजेंट हुआ है और ये दिया गया है वहीदा रहमान जी को. और फर्दर भी बेस्ट एक्टिंग के अवार्ड्स मिले हैं जैसे पल्लवी जोशी को, आलिया भट्ट को और कृति सेनन को. Here are the pictures. She is वहीदा रहमान और बाकी आलिया भट्ट और कृति सेनन एंड पल्लवी जोशी आर हेयर. सो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पिछली बार भी एक फीमेल एक्ट्रेस को ही मिला था, आशा पारिक जी. पिछली बार इसकी विनर आशा पारिक जी थी और इस बार वहीदा रहमान जी को ये अवार्ड दिया गया है. मूविंग टू द नेक्स्ट.
आजकल एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च हुआ है, मेरी माटी मेरा देश। और इस कैंपेन का सिंपल मतलब है कि देश के हर कोने से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके आएंगे। एंड जिसका सिंपल सा मतलब होगा टू ऑनर द वीर्स और टू ऑनर द सोल्जर्स हु सेक्रीफाई देयर लाइफ फॉर इंडिया। तो इस कैंपेन का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे जो ऑनररी सोल्जर्स हैं उनके सेक्रीफाई को याद करना। यहाँ पे आप फोटोज भी देख सकते हैं और यहाँ पे ये मिट्टी भी रखी हुई है। इंपॉर्टेंट वन, मूविंग टू द नेक्स्ट। इस न्यूज़ का सिंपल मतलब था इस फेस्टिवल को मेंशन करना। और कतिबिहू फेस्टिवल कहीं पे भी पूछ सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली ही न्यूज़ में रहा है कि ये कहाँ का फेस्टिवल है या फिर कौन से स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो असम का ये फेस्टिवल है। दिस इज सेलिब्रेटेड इन असम। इंपॉर्टेंट स्टैटिक न्यूज़, मूविंग टू द नेक्स्ट। Another step towards the development of Ladakh, एक 13 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है इन लद्दाख, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट कहीं पे स्टार्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि उस स्टेट या यूटी का डेवलपमेंट बहुत ही तेज होने लगता है, या फिर जो उसका ग्राफ है वो बहुत ही तेज होने लगता है। और ऐसे डेवलपमेंट स्कीम्स या फिर प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टू यूनिफाई और टू रेक्टिफाई द इमेज ऑफ अ कंट्री। सो इम्पॉर्टेंट वन, मूविंग टू द नेक्स्ट। एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है हार्टलैंड त्रिपुरा। ये प्रोजेक्ट बेसिकली फोकस्ड है ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, विच इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द डेवलपमेंट सेक्टर। सी, हमारे जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं या नॉर्थ मोस्ट पॉइंट हैं, इनमें डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये यूनाइटेड इंडिया को दिखाता है। तो इनके अंदर जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस न्यूज़ को लाने का मतलब भी वही था, टू सी द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑल्सो। मूविंग टू द नेक्स्ट। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, which is launched by RPF, Railway Protection Force या Railway Police Force, has rescued 895 children from trafficking, जिसमें 573 बॉयज थे एंड 322 गर्ल्स थी। तो ये एक ऑपरेशन है जिसको लॉन्च किया था आरपीएफ ने, और इसके अंडर इतने चिल्ड्रन जो हैं अभी तक सेफ हो चुके हैं। ये फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कितने ट्रैफिकर्स थे या फिर कहाँ कहाँ से ये लोग पकड़े हैं। ठीक है, और बाकी कुछ और भी फर्दर ऑपरेशन है जो कि आरपीएफ ने ही लॉन्च किए थे, जैसे ऑपरेशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन उपलब्ध एंड ऑपरेशन नार्कोस। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। दिस वन इज रियली अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टू। वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को कार्तिकेयन मुरली ने हरा दिया है। और ये हम सभी जानते हैं कि मैग्नस कार्लसन का लेवल क्या है। ही इज़ द वर्ल्ड चैंपियन, और एक इंडियन ने उन्हें हराया है। सो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट एंड पीएम ऑल्सो प्रेजेस फॉर दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट। सो अभी जो हमने पीछे न्यूज़ देखी थी, एक मैरीटाइम डेवलपमेंट स्कीम्स कुछ लॉन्च हुई थी, तो वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है। एंड दिस इज द अमेजिंग रिकॉर्ड दैट 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक ऑफर हो चुका है उस प्रोजेक्ट के अंदर। और उस प्रोजेक्ट का नाम था मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। सो दिस इज रियली अमेजिंग। और कहाँ कहाँ से ये आया है या फिर अभी तक कितना अनाउंस हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। इतना अभी तक मिल चुका है, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी हमको ऑफर हो सकता है वो इतने का, तो लगभग 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक ऑफर हो चुका है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। दिस वन इज ऑल्सो अमेजिंग। गुजरात का एक गांव है डोरडो विलेज, जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है बाय UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और ये कुछ पिक्चर्स हैं उस विलेज की। दिस इज रियली अमेजिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो इंडिया की फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च हो चुकी है। और ये बेसिकली क्या है, ये एक ट्रेन ही है, जैसे ये दिख रहा है आपको। ठीक है, कॉरिडोर जो लॉन्च हुआ है वो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर लॉन्च हुआ है। और पहली जो रैपिडेक्स ट्रेन है वो साहिबाबाद से दोहाई के लिए
सबसे पहले लॉन्च हुई है। So this is really an amazing development. Please try to remember this. Moving to the next one. Imphal, थर्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B इंडियन नेवी को डिलीवर हो चुका है। अब ये प्रोजेक्ट 15B क्या है? 15B के अंदर कुछ शिप्स मैन्युफैक्चर हुए थे। अब इम्फाल जो है वो अगर थर्ड है तो पहला जो था वो था विशाखापट्टनम, और प्रोजेक्ट 15B को हम लोग विशाखापट्टनम क्लास के जो स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर हैं वो भी बोलते हैं उन्हें, और ये इंडियन नेवी के अंदर 21 नवंबर 2021 को आए थे। और इसका जो सेकेंड शिप है विच इज़ मारमोगांव, वो 18 दिसंबर 2022 को आया था, और थर्ड शिप जो है वो अभी नेवी को डिलीवर हुआ है। और ये क्या है? ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर हैं। और ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्या होता है, कॉर्वेट क्या होता है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर क्या होता है, इन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगी और मैं आपको समझा दूंगी कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है इन इंडियन नेवी। So this one is really important for a student who is preparing for defense examination. So please try to remember this. Moving to the next one. मिलन एक्सरसाइज 24 जो लॉन्च होगी, यानी 2024 में जो होगी, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। और ये कहाँ पे होगी? इट विल बी हैपनिंग इन विशाखापट्टनम, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस न्यूज़ की यही है कि मिलन एक्सरसाइज जो है वो एक नेवल एक्सरसाइज है, मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस फॉर मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडियन नेवी का लोगो भी है, और इनका जो मोटो है या फिर इनकी जो सेइंग है, श नो वरुण। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट। मीति, यानी इस मिनिस्ट्री ने एक मेड इन इंडिया चार्जर लॉन्च किया है, 2 किलोवाट डीसी पोर्टेबल चार्जर विच हेल्प इन बूस्टिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन। ये आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। ये एक पोर्टेबल चार्जर है, और सबसे बड़ी बात ये मेड इन इंडिया चार्जर है, ठीक है। सो इससे क्या होगा? जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन का जो एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ रखी है, या फिर जो कार्बन का लेवल हम लोग चाहते हैं कि लो हो जाए, तो उसमें इस चार्जर की बहुत बड़ी एक भूमिका रहने वाली है। सो दिस न्यूज़ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट। रक्षा मंत्री जी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट उद्भव, और इस प्रोजेक्ट को कंबाइनली लॉन्च किया है इंडियन आर्मी एंड यूएसआई ऑफ इंडिया ने। और इस प्रोजेक्ट का सिंपली ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो हमारी एंशियंट विजडम रही है, जो भी हमारे पुराने कुछ मिलिट्री प्रैक्टिसेस रही हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए वी शुड सिंथेसाइज दैम एंड यूज दैम and make a holistic approach to develop to address the modern security challenges। सिंपल मतलब ये है कि पुराने जो हमारे कुछ ऐसे टैक्टिक्स रहे हैं, बेसिकली उनको ध्यान में रखना और उनको सिंथेसाइज करना, एंड विद द हेल्प ऑफ देम वी शुड एबल टू डेवलप द holistic approach to fight the modern challenges। Simple important news, try to remember this। Moving to the next one। पहला मिलिट्री फेस्टिवल लॉन्च होने वाला है दिल्ली के अंदर, और इस फेस्टिवल के अंदर जो भी हमारी सेंचुरी से एक आर्मी की हिस्ट्री रही है उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। और जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं या अपनी आर्मी की हिस्ट्री देखते हैं, वी फील प्राउड, और ये उसी के लिए या फिर उसी का एक पार्ट सोच के लॉन्च किया गया है ये फेस्टिवल। सो दिस इज अमेजिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, उन्होंने एक ग्लोबल मेगा टेक्सटाइल इवेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत टेक्स 2024 अनवीलिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्सटाइल्स इन इंडिया। और यहाँ पे सिंपली ये होगा कि जो हमारे टेक्सटाइल्स हैं या फिर जो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन देना, और उनके लिए बेसिकली एग्जीबिशंस रखवाना, नॉलेज सेशंस रखवाना, और बायर्स कौन कौन उनके हो सकते हैं या फिर क्या स्कोप हो सकता है, बेसिकली वो सब इस प्रोग्राम के अंदर दिखाना। और इसका एक छोटा सा इन्होंने नारा भी दिया है, फाइबर टू फैशन। सो आज इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है तो हम सभी जानते ही हैं, और ऐसे जो भी प्रोग्राम लॉन्च होते हैं दे सिंपली हेल्प टू बूस्ट द फॉलोइंग इंडस्ट्री। सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन।
दिस न्यूज़ इज़ फ्रॉम वर्ल्ड कप, इंडिया बीट्स न्यूजीलैंड। और इस बार इंडिया बहुत ही अच्छा खेल रही है, आप सब लोग भी देख रहे होंगे। सो दिस वन इज सिंपल न्यूज़, न्यूजीलैंड को हरा दिया इंडिया ने। और सो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। एक एक्सरसाइज लॉन्च हुई है हरिमाऊ शक्ति 2023 और उमरोई कैंट एरिया में ये हुई है, जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज है। ठीक है, ये फोटो भी आप देख सकते हैं, इंडो मलेशियन जॉइंट एक्सरसाइज। नाम ध्यान रखना है, हरिमाऊ एक्सरसाइज। अगेन एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, वेदर कोई भी एग्जाम है, एफकेट, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी एक्सरसाइज की न्यूज आती है, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दैट फॉर श्योर। मूविंग टू द नेक्स्ट। एयर मार्शल साधना सक्सेना फर्स्ट लेडी ऑफिसर हैं जिन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज की पोस्ट दी गई है। और कोई भी न्यूज़ जो कि बहुत ही फर्स्ट टाइम हो रही होती है, वो उस टाइप से इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ पे एक ये योजना आई है, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक्स पोर्शन। और प्रधानमंत्री या फिर पीएम अजय योजना इसका नाम है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। और ये योजना बेसिकली 3 स्कीम से मिलके बनी है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। और ये लॉन्च होती हैं 2021-22 के आसपास में। और इन योजना का एक सिंपल सा मतलब है टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन SC dominated areas and to improve the skill development and income generating techniques and socio-economic development of the SC dominated areas। तो बेसिकली ये तीनों की तीनों स्कीम और ये इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन पीएम अजय योजना इज फोकस्ड ऑन SC dominated areas for SC development। Important one for the economics portion and the recent one also। Moving to the next one। पीएम श्री स्कूल नाम की एक योजना या फिर एक प्रोग्राम हम बोल सकते हैं इसको, ये लॉन्च हुआ था। और हरियाणा के अंदर ऐसे ही कुछ ICT लैब्स का इनॉग्रेशन और स्मार्ट क्लासरूम का इनॉग्रेशन हुआ है इन्हीं स्कूल के अंदर, जो कि पीएम श्री स्कूल प्रोग्राम के अंदर बनाए गए थे। सो ये कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना है। मेन पार्ट क्या था? मेन पार्ट था पीएम श्री स्कूल योजना या फिर प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंदर स्मार्ट लैब्स या फिर ICT लैब्स का डेवलपमेंट हो रहा है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट और वी कैन से विजनरी डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। गोवा मैरीटाइम कनक्लेव 2023 लॉन्च हुआ है अभी। एंड दिस इज सिंपली फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मैरीटाइम प्रायोरिटीज। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं जिन पे बातचीत होती है, जिन पे काम होता है टू इम्प्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट की मीटिंग इस बार इंडिया में हो रही है। इंडिया इज द होस्ट ऑफ दिस। और इसका इस बार जो मेन फोकस रहा है वो रहा है टू डेलिब्रेट ऑन फॉरेस्ट फायर्स एंड फॉरेस्ट सर्टिफिकेशंस। तो इस बार हमने ये देखा है यूरोप के भी बहुत सारे एरियाज में कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फॉरेस्ट फायर्स बहुत इंक्रीज हो गई हैं, मतलब बहुत बढ़ गई हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसी न्यूज़ बहुत सामने आती हैं। तो ये एक यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है, जो कि बेसिकली इसका काम ही ये है द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो कि इसकी वर्ज पे हैं। यानी अगर फ्यूचर में भी कभी टेम्परेचर चेंज होता है तो उनमें आग लग सकती है। तो ऐसे फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक हमारे पास ये फोरम है। तो इसकी मीटिंग इस बार इंडिया में हुई थी, इंडिया इज द होस्ट। और इस बार फोकस फॉरेस्ट फायर पर। फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन है, सो इसको देख लेना। मूविंग टू द नेक्स्ट। सिंपल स्टैटिक न्यूज़, 37th नेशनल गेम्स इस बार गोवा में हो रहे हैं। और सिंपली इन नेशनल गेम से हमारी जो स्पोर्ट्समैनशिप है या फिर जो स्पोर्ट्स के अंदर स्टूडेंट की डेवलपमेंट है, एक चाइल्ड की डेवलपमेंट है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर आती है। और यहीं से ही हमारे प्लेयर्स ओलंपिक के लिए रेडी होते हैं। नेशनल गेम्स का जो आइडिया है इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। मूविंग टू द नेक्स्ट। इस न्यूज़ को लाने का मतलब था
G7 की मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग कहाँ पे हो रही है? जापान के अंदर, ओसाका, जापान। और इसमें अभी हमारे जो यूनियन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने अभी पार्ट लिया है। वेरियस लीडर्स दुनिया भर से आए हैं और हम भी G7 का पार्ट नहीं है, ये हम जानते हैं, बट जापान हैज़ इनवाइटेड इंडिया। फर्दर कुछ और भी इनवाइटीज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइल्ड, इंडोनेशिया एंड कीनिया। सो ये सब भी हैं जो G7 का पार्ट नहीं है, बट जापान इनवाइटेड दैम। और जापान ने हमें भी इनवाइट किया था, मतलब इंडिया को भी इनवाइट किया था। सो हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं, ही अटेंडेड द मीटिंग। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन है, जैसे WTO ने भी अटेंड किया है एंड OECD ने भी ये अटेंड किया है। Important development, try to remember this. Moving to the next one. यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होने वाली है और गल्फ ऑफ गिनिया के अंदर ये होने वाली है, या फिर गल्फ ऑफ गिनी के अंदर ये होने वाली है। ठीक है, सिंपल स्टैटिक न्यूज़ है, बाकी कुछ इसमें ऐसा नहीं है ध्यान रखने लायक। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। एक्टर राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस के लिए नॉमिनेट किया है। और ये देखिए इधर पे, ये Rajkumar Rao is here and he is nominated for the National Icon for Voters Awareness by Election Commission of India. Moving to the next one. Infantry Day is celebrated on 27th of October. We should be really proud of our infantry and I must believe that in future हमें बहुत सारे मौके और भी मिलने वाले हैं to stay proud on our infantry. मूविंग टू द नेक्स्ट वन। द मोस्ट फेमस सारस मेला, इसका इनॉग्रेशन हो चुका है इन गुरुग्राम। और ये सारस मेला बेसिकली फोकस्ड है ऑन SHG लखपति दीदीज, मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनमें जो लेडीज इन्वॉल्व थी और अब वो अपने काम से लखपति बन चुकी हैं। सो उनके लिए ये मेला बेसिकली आयोजित होता है और दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप आज हो चुके हैं जिनका इनिशिएटिव किसी विमेन ने लिया है एंड दे आर रियली सक्सेसफुल इन दैट। सो सारस मेला एक उसी का ही एग्जाम्पल है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ट्राई टू रिमेंबर दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। वाल्मीकि जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 28th of October. सिंपल स्टैटिक न्यूज, ट्राई टू रिमेंबर दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट। पहले तो हमने देखा था कि जो एशियन गेम्स हुए थे उनके अंदर हमारे 100 मेडल पूरे हो चुके थे। अब एशियन पैरा गेम्स में भी हमारे 100 मेडल पूरे हो चुके हैं। दिस इज रियली हिस्टोरिक and we should salute them and we should also appreciate them for this achievement. Moving to the next. So this was the last slide of these current affairs. Subscribe to Achintya, work hard, make daily targets and study well. So C note के साथ ये है वीडियो का अंत। I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.